टाइम सीरीज इकोनोमेट्रिक्स की इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्पूरियस रिग्रेशन होता क्या है और उसको हम आर में सिमुलेट कैसे कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स में एक गोल्डन रूल होता है कि कोरिलेशन डज नॉट इम्प्लाई कॉजेशन, यानी अगर दो चीज़ें कोरिलेट कर रही हैं तो इसका लाजमी मतलब नहीं कि उनके दरमियान कोई कॉजल रिलेशनशिप भी हो। यानी कि ऐसा मुमकिन है कि दो चीज़ों के दरमियान स्टैटिस्टिकली हाई कोरिलेशन शो हो रहा हो लेकिन एक्चुअल में उसमें कोई कोरिलेशन रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ना करता हो। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें रेड लाइन शो कर रही है कि दुनिया भर में 1997 से लेकर 2009 तक कितने कमर्शियल स्पेस लॉन्चेस हुई हैं, यानी स्पेस मिशन या सैटेलाइट्स वगैरह स्पेस में लॉन्च हुए हैं। जबकि ब्लैक लाइन शो करी है कि यूएस में उस साल में कितनी सोशियोलॉजी में पीएचडी की डिग्रीज अवार्ड हुई हैं। तो इनका कोई रिलेशनशिप होना नहीं चाहिए, लेकिन इनके दरमियान हाई कोरिलेशन 78.92% शो हो रहा है। अगली एग्जांपल इससे भी मजे की है और इसमें हमारे पास ग्राफ है नंबर ऑफ पीपल हु ड्राउन्ड बाय फॉलिंग इनटू अ पूल और नंबर ऑफ फिल्म्स जिसमें एक कोई ख़ास एक्टर अपीयर हुआ है, और इनके दरमियान जब कोरिलेशन हुआ है तो ये भी 66.6% शो हो रहा है। हालांकि इनके दरमियान कॉमन सेंस की बात है, कोई लिंक बनता नहीं है। तो ऐसा कोई भी कोरिलेशन जो कि एक्चुअल वर्ल्ड में एक्चुअली कोई कोरिलेशन एग्जिस्ट हो ना, या फिर कह लें कि एक्चुअली कोई लिंक ना हो, कॉजल रिलेशन ना हो, लेकिन स्टैटिस्टिकली दो वेरिएबल्स कोरिलेटेड हो, तो उसको हम कहते हैं स्पूरियस कोरिलेशन। और ऐसे दो वेरिएबल्स के दरमियान रिग्रेशन को हम कहेंगे स्पूरियस रिग्रेशन। तो स्पूरियस कोरिलेशन की मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं, लेकिन जब हम टाइम सीरीज एनालिसिस कर रहे होते हैं तो स्पूरियस कोरिलेशन की एक बहुत बड़ी रीज़न होती है नॉन स्टेशनरिटी। यानी जब भी हमारे पास दो टाइम सीरीज नॉन स्टेशनरी हों तो हमारे पास उनका स्पूरियस कोरिलेशन, तो एक काफ़ी हाई चांसेस होती हैं कि हमारे पास उनका स्पूरियस कोरिलेशन शो हो जाए, यानी एक्चुअल में उनका कोई कोरिलेशन ना हो लेकिन उनके नॉन स्टेशनरी होने की वजह से हमारे पास वो दोनों कोरिलेटेड आ जाए। तो इसको हम अभी आर में प्रैक्टिकली सिमुलेट करके देखेंगे तो ये हमें बेहतर समझ आ जाएगी। लास्ट वीडियो में हमने AR1 मॉडल को स्टडी किया था स्टेशनैरिटी को समझने के लिए, और हमने देखा था कि अगर रो की वैल्यू 1 के इक्वल हो तो हम उसको एक रैंडम वॉक मॉडल कहते हैं और वो हमेशा नॉन स्टेशनरी होता है। जबकि अगर रो की वैल्यू लेस देन 1 हो तो वो हमारे पास एक स्टेशनरी सीरीज को जनरेट करता है। तो अब हम एक रैंडम वॉक मॉडल को लेंगे, यानी रो की वैल्यू जिसमें 1 के इक्वल होगी, और हमें पता है कि जो दो सीरीज जनरेट होंगी वो नॉन स्टेशनरी है, और फिर हम उनको आपस में रिग्रेस करके देखेंगे कि उनके दरमियान कोरिलेशन आता है या नहीं। तो चलते हैं हम आर स्टूडियो की तरफ। तो इस स्क्रिप्ट में सबसे पहले हमने एक सेट सीड किया है और उसके बाद कैपिटल टी को एक वैल्यू 500 असाइन किया है। ये कैपिटल टी एक्चुअल में हमारी टाइम सीरीज की लेंथ को सेव कर रहा है। उसके बाद हम दो वेक्टर्स x और y को इनिशियलाइज करते हैं जिनकी लेंथ हमारे पास कैपिटल टी यानी 500 होगी। उसके बाद हम दो टाइम सीरीज x और y जनरेट करते हैं जो कि प्योर रैंडम वॉक मॉडल पे बेस करती होंगी। अब चूंकि ये दोनों प्योर रैंडम वॉक मॉडल को फॉलो कर रही हैं और हम इनको इंडिपेंडेंटली एक रैंडम प्रोसेस के थ्रू जनरेट कर रहे हैं तो इनके दरमियान कोई लिंक होना नहीं चाहिए। तो इस तरह से हम इनको जनरेट करेंगे वन बाय वन। इसको जनरेट करने का मेथड हमने प्रीवियस वीडियो AR1 मॉडल में देखा था, और अगर आपने नहीं देखा तो आप पिछली वीडियो को देखें। तो अब हमने ये दो सीरीज x और y जनरेट कर दी हैं और इनके दरमियान हमारे अकॉर्डिंग कोई रिलेशनशिप शो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अभी हमने खुद से रैंडम प्रोसेस के थ्रू जनरेट किया है। लेकिन अब हम इसको रिग्रेशन के रन करके चेक करते हैं कि क्या इनके दरमियान कोई रिलेशन शो होता है या नहीं। तो आर में हम रिग्रेशन रन करने के लिए, यानी स्पेसिफिकली लीनियर रिग्रेशन रन करने के लिए LM फंक्शन को यूज़ करते हैं। LM का मतलब है लीनियर मॉडल,
और इसमें हम इनपुट के तौर पे सबसे पहले अपना डिपेंडेंट वेरिएबल देते हैं जो कि इस केस में y है, उसके बाद टिल्ड का साइन डालते हैं और उसके बाद अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिस पे हम रिग्रेस कर रहे हैं जो कि इस केस में x है वो देते हैं। इसको अब इस कोड को मैं रन करता हूँ और हमारे पास इसमें कोफिशिएंट्स यानी बीटा नॉट और बीटा 1 की वैल्यू दे दिया, लेकिन मैंने इसके ज़्यादा डिटेल्ड रिजल्ट्स देखने हैं तो उसके लिए उसका तरीका ये है कि मैं इस फंक्शन को इन रिज़ल्ट को जो कि मुझे इस lm फंक्शन से आए हैं एक ऑब्जेक्ट में सेव कर दूं। फॉर एग्जांपल मैंने रिज़ल्ट के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना के उसमें ये रिज़ल्ट सेव कर दिए और फिर मैं समरी फंक्शन को अप्लाई करता हूँ इस रिज़ल्ट के ऑब्जेक्ट के ऊपर और फिर मैं इसको रन करके देखता हूँ। तो अब मेरे पास इसके ज़्यादा डिटेल्ड रिजल्ट्स आ गए हैं। तो इसमें इसने मिन मीडियन मैक्स वगैरह की वैल्यू के अलावा हमारे इंटरसेप्ट्स, हमारे कोफिशिएंट्स जिसमें इंटरसेप्ट और स्लोप इंक्लूडेड है, उसके स्टैंडर्ड एरर, उसके टी स्टैटिस्टिक्स और पी वैल्यूज भी दी हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास टी वैल्यूज की एब्सोल्यूट वैल्यूज काफ़ी लार्ज आई हैं और हमारे पास इनकी पी वैल्यूज बहुत लार्ज हैं, बहुत स्मॉल हैं, यानी 2 × 10⁻⁻16 जो है हमारे पास बहुत स्मॉल है और ये 0% पे भी हाईली सिग्निफिकेंट है। 0 से मुराद 0.000% पे भी हाईली सिग्निफिकेंट शो हो रही हैं, जिसका मतलब है कि y और x का स्टैटिस्टिकली बहुत हाई कोरिलेशन है या बहुत हाई रिलेशनशिप है। इसी तरह हम r² की वैल्यू देखें तो वो भी 30% के करीब जो कि काफ़ी कंसिडरेबल अमाउंट हो रही है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल थी स्पूरियस रिग्रेशन की, जबकि जिसमें हमने दो रैंडम वॉक मॉडल को एक रैंडम प्रोसेस के थ्रू जनरेट किया और उनके दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमने जब उनके दरमियान रिग्रेशन रन किया तो हाईली सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप शो हो रहा है। और उसकी वजह यही है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि AR1 मॉडल में कि रैंडम वॉक मॉडल बाय नेचर नॉन स्टेशनरी होते हैं और चूंकि ये दोनों सीरीज नॉन स्टेशनरी हैं तो इनके दरमियान कोरिलेशन भी हाईली सिग्निफिकेंट हो रहा है, इवन दो कि इनके दरमियान एक्चुअली कोई रिलेशन नहीं है। तो अब हम इसी एक्सपेरिमेंट को ट्राई करते हैं एक स्टेशनरी सीरीज पे जो कि एक मीन रिवर्जन मॉडल है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि अगर ऑटो रिग्रेसिव कोफिशिएंट्स यानी हमारे लैग वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है अगर उसकी वैल्यू लेस देन 1 हो तो फिर हमारे पास एक स्टेशनरी सीरीज जनरेट होती है। तो इस तरह से हम दो नई सीरीज x और y जनरेट करते हैं जो कि स्टेशनरी इन नेचर हैं और फिर हम उनके दरमियान उनका रिग्रेशन रन करते हैं। तो ये हमने दो स्टेशनरी सीरीज x और y जनरेट कर दी और अब हम इनके दरमियान रिग्रेशन रन करके उनके रिजल्ट्स को चेक करते हैं। तो अब जो हमारे पास इनके दरमियान रिग्रेशन रिजल्ट्स आए हैं वो उसमें टी वैल्यूज लार्ज हैं, लेकिन इतनी लार्ज नहीं है और बल्कि टी वैल्यूज स्मॉल हैं और पी वैल्यूज रिलेटिवली यानी जो एक रेंज है पी वैल्यूज की उसके हिसाब से काफ़ी लार्ज है, यानी 47% टी वैल्यू है, यानी ये बिल्कुल भी सिग्निफिकेंट नहीं है। और इसी तरह r² भी बिल्कुल ना होने के बराबर शो हो रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि जब हमारे टाइम सीरीज में हमारे डाटा में नॉन स्टेशनैरिटी का इशू आ रहा हो तो उसको हम यूज़ नहीं कर सकते अपने रिग्रेशन एनालिसिस में, क्योंकि वो हमें स्पूरियस रिग्रेशन शो करता है। और स्पूरियस रिग्रेशन से मुराद ये है कि जब अंडरलाइंग डाटा में कोई लिंक ना हो
तब भी हमारे पास एक रिलेशनशिप शो हो रहा होता है। तो इस एग्जांपल में हमने खुद से कुछ डाटा को जनरेट किया था और डाटा को एक ऐसे डाटा जनरेटिंग प्रोसेस से जनरेट किया था जिसमें हमें पता था कि ये डाटा नॉन स्टेशनरी ही होगा, क्योंकि रैंडम वॉक मॉडल बाय नेचर नॉन स्टेशनरी होता है। लेकिन अगर हमारे पास एक गिवन डाटा हो और उसको हमने चेक करना हो कि क्या वो स्टेशनरी है या नॉन स्टेशनरी, तो उसके लिए हमारे पास कुछ टेस्ट मौजूद होते हैं जिन्हें हम यूनिट टू टेस्ट कहते हैं, और उनको हम आर में कैसे रन करते हैं वो हम देखेंगे अगली वीडियो में।